सभी बच्चों को मेरा सुप्रभात। आज अपने करने जा रहे हैं पत्र लेखन। पत्र है क्या? पत्र वह माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपनी भावनाओं और विचारों को लिखकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे कहते हैं पत्र। अब आप कहोगे कि मैम आजकल तो पत्र चलते ही नहीं, क्यों? क्योंकि सब जगह पर मोबाइल है, वीडियो कॉल हो जाती है, तो पत्रों का क्या काम? बिल्कुल चलते हैं पत्र। कहाँ चलते हैं? हर हाल में पत्र चलते हैं। कहाँ? पत्र आएंगे पेपरों में और आपको पत्र लिखना पड़ेगा। तो मैं ये बता दूं कि पत्र लेखन भी एक कला है। क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए पत्र में, ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। पत्र में संक्षिप्तता होनी चाहिए, ठीक है? बिल्कुल विशेषताएं लिख दूं यहाँ पर, इतना ज़्यादा जानने की तो ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेपरों में केवल 2 प्रश्न आएंगे अथवा में 1 पत्र आएगा, तो आपको वो लिखना होगा, ठीक है? लेकिन फिर भी इसकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। फटाफट में कर लेंगे अपनी। संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा बेवजह की बातें नहीं लिखनी है उसमें। स्पष्टता, स्पष्ट होना चाहिए पत्र। जो भी हमने बात कहनी है सामने वाले को, वो बिल्कुल सटीक और स्पष्ट होनी चाहिए। शुद्ध भाषा शैली होनी चाहिए, यूं नहीं कि बहुत सारी गलतियां आपने उसमें कर दें, ठीक है? और क्या विशेषता होनी चाहिए इसमें? तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता किसे कहते हैं भाई? लेखन शैली भी, लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए। लेखनी कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, सजावट वाली होनी चाहिए। तारतम्यता, तारतम्यता अर्थात जिस विषय पर अपने बात करने जा रहे हैं, केवल उसी विषय पर हमें बात करनी है, ना कि हमें भटक जाना है कि अभी तो अपने कोई और बात कर रहे थे लेकिन अगली पंक्ति में ही कोई और बात शुरू कर दी, ऐसा नहीं। तारतम्यता बनी रहनी चाहिए। जिस विषय पर बात हो रही है उसी विषय पर बात करनी चाहिए, ठीक है? ये कुछ एक विशेषताएं हैं। डस्टर कहाँ गया भाई? ये विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है? अब देखें पत्र लेखन के प्रकार। प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ लिख दूं पत्र लेखन के प्रकार। चलेंगे, लिख लेते हैं। लेखन ये आप लिख लेना भाई, ठीक है? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक जिसे बोलेंगे औपचारिक, यानी कि फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर। अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है? औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर पता चलते ही सब पता चल जाएगा। जैसे कोई आता है, ठीक है, अपने घर पे आए तो अपने औपचारिक करेंगे। जैसे मैं आपके घर पे आई तो आपको लगेगा कि मैम आए हैं घर पे, तो आप बड़ी शिष्टता से, बड़े मतलब रेस्पेक्ट से, आदर से मेरे साथ बात करेंगे, ठीक है? लेकिन आपके चाचा की बेटी आई जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती है, तो आप उसके साथ कैसे होंगे? खुलकर बात करेंगे, मस्ती से बात करेंगे, है ना? तो आप मेरे साथ कैसी बात कर रहे हैं, वो है एक औपचारिकता निभाना, ठीक है? और आप अपनी कज़न के साथ कैसी बात कर रहे हैं? अनौपचारिक बात कर रहे हैं। किसी तरह का भी कोई दिखावा वगैरह नहीं है, खुलकर अपने बात करते हैं। तो औपचारिक पत्र कहाँ लिखे जाते हैं? औपचारिक पत्र उसे लिखे जाते हैं जो लेखक का जिससे निजी संबंध ना हो, कोई रिश्तेदार ना हो, ठीक है? जैसे कार्यालय में, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को लिख रहा है, ठीक है? सरकारी जो जितने भी पत्र होते हैं वे सभी औपचारिक होते हैं। शिकायती पत्र हो गया। विद्यालय में आप 2 दिन की छुट्टी, रोज रोज छुट्टी लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हो ना, वो कैसा है? औपचारिक है, ठीक है? तो वह होता है औपचारिक पत्र, यानी कि अपने जिसको औपचारिक पत्र लिखते हैं वह हमारा कोई निजी रिश्तेदार या संबंधी नहीं होता है। और अनौपचारिक पत्र किसे लिखे जाते हैं?
जो हमारे निजी संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, अपने माता पिता को, भाई बहन को, अपने चाचा ताऊ को जो पत्र लिखा जाता है, जैसे किसी को बधाई देनी है, जन्मदिन की शुभकामना देनी है, कोई विदेश गया है उसको बधाई देनी है, इस तरह के जो पत्र होते हैं वे होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो अपने को इसमें समझना क्या है, अपने को जो मेन चीज समझनी है, मुद्दा क्या है कि हम प्रारूप कैसा होगा, लिखें कैसे हम उस पत्र को। तो अभी मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ, उसका नमूना एक बताती हूँ कि कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखें, अब समझेंगे अपने पत्र का प्रारूप, कैसे पत्र लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपके पास आ गया कि स्वयं को दीपक कुमार मानना है, सद्भावना निवासी कोटा का, वह छात्र संघ का अध्यक्ष है। ठीक है, अब आपके मोहल्ले में या आपकी कॉलोनी में बिजली की कटौती रोज रोज हो रही है और काफ़ी घंटे हो रही है, जिससे सभी छात्र बोर्ड परीक्षा की तैयारी के कारण परेशान हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेपर सिर पर हैं और इधर से बिजली की कटौती हो रही है। तो विद्युत अभियंता को एक अनुरोध पत्र लिखना है कि बिजली की कटौती कम करें और नियमित रूप से करें। तो ये अपने कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रश्न के अंदर ही उत्तर छिपा हुआ है। ठीक है, सिर्फ आपको प्रारूप आना चाहिए। प्रारूप आ गया तो किसी तरह का कोई भी पत्र आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए, स्वयं को दीपक कुमार मानना है, चाहे आप लड़की है चाहे लड़का, जो भी नाम दिया गया है अपने आप को वो मान लेना है। ठीक है, अब आप हैं क्या? अध्यक्ष हैं, छात्र संघ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सद्भावना नगर के, और कहाँ के? कोटा के। ये तो है प्रेषक जो पत्र को भेज रहा है। ठीक है, प्रेषिती कौन होता है? प्राप्त करने वाला। प्राप्त करने वाला कौन है? विद्युत अभियंता। कहाँ का? कोटा का ही। ठीक है, तो हम अब पत्र लिखना शुरू करेंगे। तो देखें, सबसे पहले यहाँ आएगा प्रेषक का नाम पता। ठीक है, प्रेषक मतलब भेजने वाले का, जो पत्र को भेज रहा है। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगी अध्यक्ष। ठीक है, नाम नहीं आएगा, नाम नीचे आएगा। यहाँ लिखूंगी अध्यक्ष, बिल्कुल इसके नीचे लिखूंगी सद्भावना नगर। कहाँ का रहने वाले हैं? अपने यहाँ प्रेषक का पता क्यों लिखते हैं? ताकि इसमें पता रहे सामने वाले को, जो भी पत्र को खोलेगा उसे खोलते ही पता चल जाएगा कि पत्र कहाँ से कौन लिख रहा है। सद्भावना नगर, कोटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? विद्युत अभियंता, जिसको पत्र भेजा जा रहा है, प्रेषिती का पता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले किसको लिखना है? विद्युत अभियंता को। तो यहाँ लिख देंगे श्रीमान। अब आप कहेंगे कि मैंने सेवा में नहीं लिखा। अब सेवा में लिखने का प्रचलन जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। सेवा में की जगह पर सीधा श्रीमान विद्युत अभियंता से अपने यहाँ से शुरू कर देंगे। ठीक है, विद्युत अभियंता। यहाँ कहाँ लिखना होगा? विद्युत कार्यालय में। और ये कार्यालय है कहाँ पर? अपने को पता है, ये है कोटा में। अब लिखेंगे विषय। ठीक है, विषय में क्या लिखेंगे? बिजली की आपूर्ति नियमित रूप से करने हेतु। ठीक है, ये हो गया विषय। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? महोदय या मान्यवर। ठीक है, महोदय या मान्यवर लिख दिया। यहाँ से शुरू करेंगे अपने, बिल्कुल इसके नीचे से। पहले शुरू करते थे यहाँ से। ठीक है, अपने को यहाँ से शुरू नहीं करना है, बिल्कुल जहाँ महोदय यहाँ लिखा है यहाँ से शुरू करना है, ना कि जहाँ खत्म हुआ है वहाँ से। अब लिखेंगे उपर्युक्त विषयांतर्गत
या आपको ये याद नहीं होता है तो उपर्युक्त विषय के क्रम में ऐसा भी लिख सकते हो। विषयांतर्गत, उपर्युक्त विषयांतर्गत का मतलब क्या हुआ, जो ऊपर विषय दिया गया है, ये वाला जो विषय दिया गया है उसके अंतर्गत, उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि अब आप कथ्य में क्या क्या लिखेंगे कि आपकी परीक्षाएं सिर पर हैं और आपकी रोज बिजली की कटौती हो रही है आपके मोहल्ले में, जिसकी वजह से सभी छात्र परेशान हैं, पढ़ाई पूरी तरह से बाधित हो रही है। अब आपसे यह श्रीमान जी से निवेदन है कि परीक्षा को देखते हुए बिजली की कटौती कम की जाए या बिजली की कटौती ना की जाए जब तक बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ताकि किसी प्रकार की बोर्ड की परीक्षाओं में कोई परेशानी ना आए। आपसे अनुरोध है कि आप पर्याप्त और सुचारू रूप से बिजली देने के लिए श्रम करें। तो उसके बाद ये लिखने के बाद, कथ्य लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे प्रार्थी। ठीक है, जहाँ ये ख़त्म हो गया उसके नीचे लिखेंगे प्रार्थी। यहाँ अपने साइन कर देंगे जैसे भी करते हो आप, हिंदी में, इंग्लिश में। उसके बाद पूरा नाम दीपक कुमार, पूरा नाम आ जाएगा दीपक कुमार। ठीक है, और यहाँ पर जगह का नाम सद्भावना नगर कोटा और नीचे आ जाएगी दिनांक। ये है इसका प्रारूप। और प्रारूप कैसे, एकदम सीधा लिखा हुआ है, देखें मैंने, बस यही सबसे अच्छा प्रारूप है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, मान लीजिए आपका प्रश्न खत्म हो गया और 3-4 लाइनें बची हुई हैं, तो इन 3-4 लाइनों को वहाँ से ही प्रार्थना पत्र शुरू नहीं करना है। प्रार्थना पत्र को आप एक पूरे पेज पर लिखेंगे ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। प्रश्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप प्रश्न का अंक डालेंगे, जो कौन सा प्रश्न है उसके बाद आप शुरू कर देंगे प्रार्थना पत्र। तो अब अपने एक अनौपचारिक पत्र का भी प्रारूप देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र मैंने आपको बताया था किसे लिखा जाएगा, प्रिय मित्र को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को, जो निकट संबंधी हैं अपने, उनको लिखा जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ लिखना क्या होगा, शुरुआत वैसे ही करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न के अंदर ही सारा जो पता वगैरह होता है वो दिया हुआ आपको मिलेगा। स्वयं को क्या मानना है, सुमित मानना है। ठीक है, कहाँ के रहने वाले हो, शास्त्री नगर जयपुर के। और अपने मित्र अनुराग को, किसको पत्र लिखना है, अनुराग को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखना है। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर शुरू करेंगे शास्त्री नगर जयपुर। ठीक है, यहाँ दिनांक लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं दिनांक, जो भी होगी। उसके बाद अपने क्या लिखेंगे, जैसे औपचारिक में तो क्या लिखते थे, महोदय, मान्यवर, है ना। अब इसमें लिखेंगे, जैसे किसी अपने पिताजी को पत्र लिखना है तो पूज्य पिताजी, पूजनीय माताजी, है ना। और यदि अपने गुरुजनों को पत्र लिखना है तो आदरणीय, परम श्रद्धेय, इस तरह से। और यदि मित्र को लिखना है तो क्या लिखेंगे, प्रिय लिख सकते हैं, प्रिय मित्र, या उसका नाम भी लिख सकते हैं प्रिय अनुराग, जैसे मैंने लिख दिया प्रिय अनुराग। अब इसमें विषय वगैरह नहीं आएगा भाई, ध्यान में रखना। ठीक है, अनौपचारिक पत्रों में विषय वगैरह नहीं आता, औपचारिक में आता है। उसके बाद यहाँ से ही शुरू करेंगे, सारा लिख देंगे कि परीक्षा में प्रथम आए। ऐसे लिख सकते हैं, अपनी अनौपचारिकता दिखानी है तो भाई आज ही तुम्हारा परीक्षा परिणाम घोषित हुआ कक्षा 10 का, और तुमने 98% अंक लाकर कीर्तिमान स्थापित किया। तुम इसी तरह से आगे भी अथक परिश्रम करते रहो और सफलताएं हासिल करते रहो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और तुम्हारे माता पिताजी को मेरा चरण स्पर्श, और छोटी बहन को मेरा प्यार, ये लिख के ये सारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अपने जैसे लिखते हैं बिल्कुल वैसा ही लिखते जाना है। उसके बाद माता पिताजी को मेरा चरण स्पर्श, और छोटी बहन
अनु को मेरा प्यार, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर तुम्हारा सीधा ही आ जाएगा, तुम्हारा क्या नाम है इसका, सुमित, तुम्हारा सुमित, या ऐसे भी लिख सकते हैं तुम्हारा अभिन्न मित्र, अभिन्न मित्र सुमित। ये हो जाएगा अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अब जैसे अपने विद्यालय में लिख रहे हैं औपचारिक पत्र छुट्टी के लिए सिंपल, जैसे आपको 1 दिन की 2 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए अपना पता वगैरह कुछ नहीं लिखना है, सीधा ही शुरू करना है। सेवा में तो ना ही लिखे तो भी चल जाएगा, सीधा ही शुरू करेंगे। श्रीमान प्रधानाचार्य जी, एक मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको बता देती हूँ, ठीक है। औपचारिक पत्र में भी जो सिंपल अपने विद्यालय में लिखते हैं वो कैसे होगा, तो देखें, ये लाइनें बनी रहने देते हैं। अब विद्यालय में सिंपल अवकाश के लिए पत्र लिखना है, तो शुरू करेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, ठीक है, ये हटा दूं, इसको भी हटा देते हैं, प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, यहाँ पर जगह का नाम आ जाएगा, उसके बाद लिखेंगे विषय, ठीक है, उसके बाद महोदय, और जो भी आपको लिखना है इसके बिल्कुल नीचे से शुरू करना है, ये हटा देते हैं, जो भी आपको कि किस वजह से, जैसे आप बुखार से पीड़ित हैं, अस्वस्थ हो गए हैं, किसी गला खराब है या पेट दर्द है, सर में दर्द है, या घर पे कोई ज़रूरी काम है, किसी के लिए भी लिखनी है तो आप ऐसे ही लिखेंगे, इसी प्रारूप में लिखेंगे, ठीक है। आपकी अति कृपा होगी, उसके बाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, आपका नाम और क्लास का नाम आ जाएगा। तो ये है सिंपल प्रारूप, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ क्योंकि ये तो आपको लिखनी आती ही होगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।